अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिवाइड होता है टू रिएक्शंस के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी और इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी डिवाइड होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन हो जाए और रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक को देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। दे प्रोसीड इन बोथ वे, और ये दोनों साइड से मूव कर सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें H2I2 ये क्या बना देता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है जो कि कलरलेस गैस है हमारे पास। इसी तरह हाइड्रोजन ये भी गैस है और ये आयोडीन ये पर्पल कलर में मौजूद होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक होती है रिवर्स डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो अगर आपने ये भी याद रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो क्लोज्ड वेसल के अंदर ही हासिल हो सकते हैं, इसके अलावा ओपन वेसल में हम इसको हासिल नहीं कर सकते। अगर हम क्लोज वेसल के अंदर हाइड्रोजन आयोडीन गैस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि 2HI बनता है जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। यानी फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ जाना। अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। H2I2 मिलकर H2 और I2 मिलकर आगे की तरफ 2HI बना रहे हैं, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम फॉरवर्ड कहेंगे, आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप्स है रिवर्स रिएक्शन। जब दोबारा से HI को अगर हम हीट करेंगे दोबारा से एक बंद फ्लास्क के अंदर, तो फिर से क्या होगा, कलर जो होगा आयोडीन का पर्पल वो दोबारा से जाहिर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो 2H का कलर था वो कलरलेस था। इसको हमने दोबारा से हीट किया तो इसने दोबारा से क्या किया, I2 को बनाया और H2 को बना दिया। तो फिर से जो I2 का कलर था पर्पल वो वापस आ गया, रीअपेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन एंड हाइड्रोजन। आयोडीन की दोबारा से आ गई उसी कलर में, हाइड्रोजन दोबारा से बन गई। तो इस अमल को हम रिवर्स रिएक्शंस कहते हैं। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स प्रोसेस भी कह सकते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है, या रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये रिवर्स प्रोसेस कहलाएगा। तो नतीजा क्या है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम किस में हासिल कर सकते हैं? इसको हम क्लोज्ड वेसल के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। ओपन वेसल के अंदर हम इसको हासिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये 3-4 पॉइंट आपने लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज वाले। इसके बाद दूसरी टाइप्स है हमारे पास, ये हुई हमारे पास पहली टाइप्स, और ये हमारे पास क्या हुई दूसरी टाइप्स। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होता और ये रिएक्टेंट नहीं बनाता, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये दोबारा से प्रोडक्ट टूट कर ये नहीं बना पाएगा क्योंकि सिंगल एरो है, तो ये वापस नहीं जा सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये दे प्रोसीड इन वन वे, और ये एक ही वे में जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें रिवर्सिबल रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, दे नेवर कंप्लीट। लेकिन ये क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम देख चुके, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।